बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी 8th ग्रेड का पार्ट 3 मेरी वसीयत के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1 है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रेम भावना। प्रश्न, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, तो नाकामयाबी में ना उपसर्ग है, इसलिए इसका आंसर है ए। प्रश्न 3, इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर है डी, गंगा। प्रश्न 4, मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया है, तो इसका सही आंसर है सी, दाह संस्कार। प्रश्न 5, पुराण शब्द में इक लगाकर बना शब्द है, तो इसका सही उत्तर बी, पौराणिक। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जॉन किट्स, इलाहाबाद, अस्थियां, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती व उछलती, हिमालय, उदास व काली सी कार, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न 6, नेहरू जी ने अपनी इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की है, तो नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की है। प्रश्न 7, की चोटियां बर्फ से ढकी है, तो हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी है। प्रश्न 8, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी दिखाई देती है, तो गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। प्रश्न 9, भारत एक खोज नामक पुस्तक ने लिखी, तो भारत एक खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। प्रश्न 10, अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द है, तो अनाधिकार से उपसर्ग हटा दें तो अधिकार शब्द बनेगा। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है, तो मेरी वसीयत पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रश्न 12, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाइए, तो ना धन काम, नाकाम, और ना धन समझ, ना समझ। प्रश्न 13, किसके बदले में कुछ भी पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए, तो प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। प्रश्न 14, दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो फख्र का हिंदी रूप है गर्व, वाक्य में प्रयोग है मुझे अपने हिंदुस्तान पर फख्र है। दरख्वास्त का हिंदी रूप है प्रार्थना, और वाक्य में प्रयोग है बच्चे ने प्रधान अध्यापक से छुट्टी की दरख्वास्त की। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की, तो नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में भावना प्रकट की है कि उसका कुछ हिस्सा गंगा जी में एवं शेष भस्म को हवाई जहाज से ऊंचाई पर ले जाकर भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। प्रश्न 16, न और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। नेहरू जी ने कहा, मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए, मैं ऐसी बातों में नहीं मानता। ये वाक्य 1 हो गया। अब वाक्य 2, राजू को खेलने न दिया जाए क्योंकि उसने शाला का कार्य पूर्ण नहीं किया है। प्रश्न 17, अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए, तो हमारे उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है, इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है, इसके किनारे कई प्रसिद्ध घाट है जैसे रामघाट,
प्रत्येक 12 वर्षों में इसके किनारे सिंहस्थ का मेला लगता है। प्रश्न 18। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। नेहरू जी को बचपन से गंगा यमुना से लगाव था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए यह लगाव और बढ़ता गया, क्योंकि गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है। सदा बहती सदा बदलती फिर भी गंगा की गंगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रश्न 19। नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्योंकि उनके अनुसार पुरानी रीतियों की जंजीरों ने लोगों को जकड़ा हुआ है, वह उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, देश में रहने वालों में डालती हैं, बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं। यह शरीर एवं आत्मा के विकास को रोकती है। प्रश्न 20। किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू। 1. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नंबर 2, बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। नंबर 3, इन्हें बच्चों से बहुत अधिक स्नेह था। नंबर 4, इनका जन्मदिन प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 5, इन्हें गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। अब नंबर 2 है महात्मा गांधी। 1. महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्हें सत्य एवं अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। इन्हें बापू भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। पार्ट 4 के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।